हम इस समय जहां आए हुए हैं वो दरअसल नवाबगंज का इलाका है और आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि वो दूर जहां लोग खड़े हैं वो सोहावल का एरिया पड़ता है। और जिस रोड पर हम खड़े हैं ये रोड पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो ये रोड 3 जगहों पर कट गई थी। ये पहला कट पॉइंट है जहाँ पर नदी ने रोड को काटा था, चूँकि घाघरा नदी यहीं से चंद कदमों की दूरी पर जहाँ पे आपको पुल दिखाई दे रहा है वहीं से होकर के बहती है। लेकिन घाघरा नदी का जिस तरह बहाव हुआ और जिस तरह से उसकी धारा परिवर्तित हुई उसके बाद ये पूरी नदी जो है वो आप देख सकते हो कि बाएँ हाथ पे दूर आपको जो गांव नज़र आ रहा होगा वहाँ तक आ चुकी है धारा, और वहाँ से होते हुए इसका जो पानी है वो आगे चल करके बस्ती के रास्ते आगे जाने के लिए इसी रास्ते से होकर के जा रहा है। ये रोड देखिए आप किस तरह से पूरी कट चुकी है और नदी का पानी जो है वो किस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि घाघरा नदी मौजूदा समय में तकरीबन 25 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर जा चुकी है। और ऊपर जाने का आलम यह है कि जो नवाबगंज का इलाका है जहाँ बांध नहीं है वहाँ पर फिलहाल जो है वो दहशत का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है, चूँकि नदी घाघरा नदी हर घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है। 25 सेंटीमीटर जो घाघरा नदी है वो अब तक खतरे के निशान से ऊपर जा चुकी है। दूर आपको दिख रहा होगा, देखिए दूर दूर तक कहीं भी सड़क का डामर आपको नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ जो मिट्टी के टीले हैं केवल वही नज़र आ रहे होंगे। और इस रोड से होकर के लोग आते जाते थे आज से तकरीबन 15 से 20 दिनों के पहले, क्योंकि ये यहाँ से इन लोगों ने एक रास्ता बना रखा था, क्योंकि ये सड़क जब पिछले साल कटी थी उसके बाद से इसकी मरम्मत नहीं कराई गई और उसके बाद से लोग इसी रास्ते से होकर के आ जा रहे थे। लेकिन ये पूरा का पूरा जो रास्ता है ये हाथी डुबाव तक तरीके से जो घाघरा नदी है उसके पानी में डूबा हुआ है। ऐसी स्थिति में लोगों के पास जाने के लिए केवल एक ही रास्ता बचा, नाव का। लेकिन जिस तरह से पानी जो घाघरा नदी का बढ़ रहा है और जिस तरह से पानी में तेज़ी है आपको साफ तौर पे देखने को भी मिल रही होगी, उसके बाद से प्रशासन ने यहाँ पे नाव पूरी तरीके से बैन कर दी है। ना तो यहाँ स्टीमर चल रहा है ना ही नाव चल रही है, जिसकी वजह से जो उस पार रहने वाले लोग हैं, खासतौर पे अगर कहा जाए तो तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग जो रोज़ाना दूध का व्यापार करते थे, पनीर का व्यापार करते थे, खोए का व्यापार करते थे, दही का व्यापार करते थे, उनका पूरा व्यापार इस घाघरा नदी की बाढ़ से चौपट हो चुका है। लोग ना तो नदी पार करके इस पार आ पा रहे हैं, ना इस पार से उस पार जा पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका जो व्यापार है वो पूरी तरीके से इस समय ठप पड़ा हुआ है। लोग जो हैं वो लाइन से, वहाँ आपको दिख रहा होगा कि देखिए कई लोग वहाँ पे देखिए पुल पे खड़े हुए हैं, वो इस पार आने के इंतजार बैठे हुए हैं। लेकिन प्रशासन ने जिस तरह से नदी का बहाव तेज हुआ है उसके बाद से जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से इस रोड पर बैन लगा दिया है और लोग यहाँ से होकर के नाव या स्टीमर के रास्ते भी आगे नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल ये पानी जो है ये अब बढ़ना शुरू हुआ है और माना जा सकता है कि अगले 1 से 1.5 महीने तक ये पूरी तरीके से जो रास्ता है ये ब्लॉक रहेगा, यहाँ से कोई भी आ जा नहीं सकेगा। और नदी का जो वेग है, नदी की जो धारा है, नदी का जो जलस्तर है वो लगातार कहीं ना कहीं जो पहाड़ों पर बरसात हो रही है उसके बाद से जो पानी बैराजों के रास्ते छोड़ा जा रहा है उससे जो नदी है वो भी लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। और उस तेज़ी से बढ़ने का असर ये है कि तरफगंज में बंधा है लेकिन नवाबगंज में बंधा नहीं है, और बंधा ना होने की वजह से जो पानी का फैलाव है वो काफ़ी विस्तार लेता जा रहा है लगातार। पिछली साल जो नदी का पानी था वो नवाबगंज के बिश्नोहरपुर तक पहुंचा था और बिश्नोहरपुर में बना हुआ जो कैसरगंज सांसद का आवास है वो भी 1 मंजिला पूरी तरीके से पानी में डूब गया था। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से वही हालात, ठीक वैसे ही हालात फिर से पैदा होने शुरू हो गए हैं। और अभी तो ये ट्रेलर है नदी का, चूँकि अभी नदी केवल 25 सेंटीमीटर ऊपर गई है। माना जा सकता है कि अगले 1 से 1.5 महीने में जो नदी है वो 1 से 1.5 मीटर तक ऊपर जब जाएगी तो हालात इस इलाके के क्या होंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मौजूदा समय में जो हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये रोड है, ये ढेमुआ घाट की रोड है और ये रोड 3 जगहों पर पिछली साल कट गई थी जिसकी मरम्मत प्रशासन ने नहीं कराई और पूरा का पूरा 365 दिन यहाँ पर बीत गया। लेकिन इस सड़क को देखने के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हों या फिर सरकार में बैठे मंत्री हों, विधायक हों, नेता हों, कोई यहाँ झांकने नहीं आया, किसी को यहाँ के लोगों से कोई वास्ता नहीं रहा। और उसका नतीजा ये है कि ये जब इस बार फिर से बाढ़ की शुरुआत हुई तो फिर से वही हालात एक बार फिर से लोगों के सामने मुँह बा करके खड़े हो गए हैं और जो पानी है वो कहीं ना कहीं फिर से तांडव मचाने की स्थिति में आ चुका है।